हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की थर्ड पोयम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन को पढ़ने जा रहे हैं। इस पोयम की अगर मैं बात बताऊं तो इस पोयम में जो लेखक है वह बौछारों से या बारिश से अपनी मुलाकात का वर्णन करता है। अपनी मुलाकात के बारे में वो हमें बता रहा है। तो आइए समझते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट गिव्स, लेखक जो है गिव्स देता है एन इमेजिनेटिव, एक काल्पनिक डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन करता है या देता है ऑफ हिज एनकाउंटर, अपनी मुलाकात का विद द रेन यानी बारिश के साथ, वर्षा के साथ। द रेन वॉज फॉलिंग, बरसात जो है वो गिर रही थी, इन ए शॉर्ट शॉवर में, हल्की हल्की बौछारों के रूप में। द पोएट आस्क, अब लेखक जो है वो पूछ लेता है शॉवर से यानी बौछारों से, बूंदों से, हु ही वॉज, कि वो कौन थी। अब हालांकि कोई लेखक बारिश से या बौछारों से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो बारिश तो जवाब दे नहीं पाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेखक ने बारिश को एक लिविंग थिंग मानना है, एक सजीव व्यक्ति के रूप में मान लिया है, तो इसलिए वो पूछ बैठता है बारिश से कि भाई आप कौन हो। तो जाहिर सी बात है, आमतौर पे बारिश अब कोई जवाब तो देगी नहीं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेखक ने उसको लिविंग थिंग मानना है, सजीव माना है, तो यहाँ पे जो बारिश है वो जवाब भी देती है और अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही भाषा में, यानी वो उत्तर देती है लेखक के क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आगे है, द शॉवर जो है रिप्लाई करती है, उत्तर देती है इन द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की ही आवाज़ में वो जो है वो अपना रिप्लाई करती है, उत्तर देती है। तो वो क्या कहती है, द शॉवर कॉल्स, जो बौछारें हैं, कॉल्स पुकारती हैं, बुलाती हैं, इट सेल्फ, अपने आप को, स्वयं को, द पोएम ऑफ अर्थ यानी धरती की वो कविता अपने आप को बुलाती हैं। कौन बुलाती है? वो बौछार जो है या जो बारिश है वो बुलाती है अपने आप को। ठीक है, क्या बुलाती है? द पोएम ऑफ अर्थ। फिर आगे है, इट सेज, यह कहती है, बारिश कहती है कि इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब कीप राइजिंग, कीप जब आ जाता है तो उसका मतलब हिंदी में जो एंड में आता है वो ऐसे कुछ होता है कि ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती, ये सेंस आता है, ये भाव आता है। तो इसमें वो कह रहा है कि भाई इट सेज, ये जो बारिश है वो बौछारें जो है वो कहती हैं कि इट कीप्स राइजिंग, कि ये निकलती रहती है, फॉर एवर आउट ऑफ द लैंड यानी ज़मीन से निकलती रहती है बारिश जो है, एंड बॉटमलेस सी से निकलती है और समुद्रों से निकलती है। इट राइजेस अनसीन, और ये फिर निकलती है, ये उठती है, अनसीन यानी बिना दिखाई दिए हुए ऊपर जाती है, टूवर्ड्स हेवन यानी स्वर्ग की तरफ, आकाश की तरफ। देर, वहाँ, इट टेक्स ए वेग फॉर्म, और वहाँ पे यह ले लेती है, एक वेग फॉर्म ले लेती है। एक वेग फॉर्म से यहाँ पे मतलब है कि ऐसी आकृति ले लेती है वो आकाश में जा कर के, स्वर्ग में जा कर के, जिसको आप बता नहीं सकते कि वो किस तरह की आकृति है, कि वो चकोल है, स्क्वायर है, ठीक है, या फिर सर्कल में है या ट्रायंगल शेप में, आप बता नहीं पाओगे। तो वो यही बोल रही है कि देयर, वहाँ, इट टेक्स ए वेग फॉर्म, कि वो जो है एक ऐसी फॉर्म ले लेती है, एक ऐसी आकृति ले लेती है कि आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, इट चेंजेस ओनली इन इट्स शेप, यह बदलती है केवल अपनी शेप में बदल जाती है, इन इट्स एसेंस, लेकिन अपने मूल तत्व में या अपने मूल सार में जो है वो इट रिमेन्स, ये रहती है, सेम ही रहती है। देन फिर इट कम्स डाउन, फिर ये नीचे आ जाती है, एंड बाथ एवरीथिंग, और सब चीज़ों को नहला देती है, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर। ठीक है, यानी कि जो पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है वो नीचे होता है, फिर वो गर्मी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, कुछ ज़मीन में चला जाता है, फिर कुछ उड़ जाता है। तो जो उड़ जाता है वही वो बारिश बोल रही है कि मैं उड़ जाती हूँ, और उड़ करके जो है वाष्पित होकर के मैं उड़ के ऊपर चली जाती हूँ, आकाश की तरफ चली जाती हूँ, स्वर्ग की तरफ चली जाती हूँ, और वहाँ पे ऐसी आकृति ले लेती हूँ, ऐसी शेप ले लेती हूँ जिसको बयां नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता कि वो किस तरह की आकृति होती है। और फिर उसके बाद जब पानी जो है वाष्पित होकर के जब नीचे आता है, तो वो नीचे कब आता है? बारिश की ही शेप में आता है, वर्षा की बूंदों की, बौछारों की ही शेप में आता है। तो जब बारिश बन के वो आता है तो वो क्या करता है? लिखा हुआ है इट कम्स डाउन, ये नीचे आती है, एंड बाथ एवरीथिंग, और सभी चीज़ों को नहला देती है, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर।
इट गिव्स बैक, ये देती है बैक वापस, लाइफ टू द अर्थ, यानी धरती को वापस जो है प्राण दे देती है, जीवन दे देती है। विच इज़ इट्स बर्थ प्लेस, जो कि इसका बर्थ प्लेस है, जो कि इसका जन्म स्थान है। तो पानी का जन्म स्थान जो है वो ज़मीन ही है। ज़मीन से ही पानी जो है आकाश की तरफ जाता है वाष्पित होकर के, और फिर बाद में फिर वही बरसात के रूप में नीचे आता है। तो इसीलिए उसका कहीं ना कहीं जो बर्थ प्लेस हुआ, जन्म स्थान हुआ, वो अर्थ ही हुआ। विदाउट इट, इसके बिना, अब इसके बिना यानी पानी के बिना, बरसात के बिना, बौछारों के बिना, द सीड्स, जो बीज हैं, वुड हैव रिमेन, वो रहेंगे, मेयर सीड्स, वो केवल मात्र सीड ही रहेंगे, वो केवल बीज ही रहेंगे। ठीक है, अगर बीजों को पानी नहीं मिलेगा बरसात का, बौछारों का, तो वो मात्र बीज ही रहेंगे, वो कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। तो इस लाइन का ये मतलब है। आगे है, दे वुड हैव रिमेन, वो रहेंगे, अनबॉर्न ही रहेंगे, मतलब कि वो अंकुरित ही नहीं होंगे। आगे है, द रेन सेज, जो बारिश है वो कहती है कि इट प्यूरिफाइज, कि ये प्यूरिफाई करती है, ये शुद्ध करती है, किसको, अर्थ को, धरती को, एंड मेक्स इट ब्यूटीफुल, और इसको बनाती है सुंदर, ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार इसको सुंदर बनाती है। तो जाहिर सी बात है, जब पानी यानी बरसात का पानी जब आता है तो धरती नहा जाती है, पेड़ पौधे नहा जाते हैं, तो काफ़ी और ज़्यादा ग्रीन दिखते हैं, और ज़्यादा जो धरती है खूबसूरत नज़र आती है। ठीक है, और इसीलिए हम कहते भी हैं कि आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो चलो चाय पकौड़े का जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मौसम अच्छा दिख रहा होता है, इसीलिए ये सब कहते हैं। तो आगे है, द पोएट कंपेयर्स, लेखक जो है यहाँ पे अब कंपेयर करता है, तुलना करता है, रेन को, बारिश को, टू ए सॉन्ग, एक गाने से। ए सॉन्ग राइजेस, एक जो गाना है वो राइज यानी निकलता है, फ्रॉम द हार्ट यानी दिल से, ऑफ ए पोएट, लेखक के दिल से गाना निकलता है। कोई भी गाना हो जब हम गाते हैं तो हमारे दिल से, हमारे मन से ही निकलता है। द पोएट शावर्स इट्स ए स्ट्रेन, जो लेखक है वो बौछार करता है, इट्स ए स्ट्रेन, अपने सुरों का, ऑन द अर्थ, धरती पर, मतलब वो गाना गाता है तो कहीं ना कहीं वो धरती पर अपने सुरों का जो है, सुरों की बौछार करता है। इट डजेंट मैटर, अब ये कोई मैटर नहीं करता, टू हिम, उसके लिए, वेदर, वेदर का मतलब यहाँ चाहे से है, चाहे एनी वन पेज हीट टू इट और नॉट, मतलब चाहे कोई पे करे, मतलब कोई ध्यान दे, हीट करे टू इट, इसकी तरफ, और नॉट, मतलब उसके गाने की तरफ या उसके सुरों की तरफ कोई ध्यान दे या ना दे, उसे कोई परवाह नहीं है। इट डजंट मैटर, मतलब उसको कोई परवाह नहीं है। जैसे कई बार जो बाथरूम सिंगर टाइप के होते हैं, जिनका उतना गला ठीक नहीं होता बट फिर भी वो गाते हैं, हमारे ग्रुप में भी जैसे काफ़ी दोस्त होते हैं, तो कईयों की आदत होती है, कोई नया गाना आता है या पुराना भी, वो गाते रहते हैं बीच बीच में। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये परवाह नहीं होती कि हम बेसुरे हैं या हमारी जो आवाज़ अच्छी है बुरी है, बट उन्हें मज़ा आता है गाना गाने में, कहीं ना कहीं उनका दिल जो है वो बहला लेते हैं गाना गा करके। तो यहाँ पे भी लेखक वही कह रहा है कि भाई कोई, मतलब उसे कोई मैटर नहीं करता, चाहे उसकी तरफ कोई ध्यान दे चाहे ना ध्यान दे। ठीक है, आगे है, आफ्टर द पोएट हैज संग, जब लेखक जो है गा चुका होता है सॉन्ग, अपने गाने को, तो इट सेटल्स बैक, तो ये वापस, बैक यानी वापस सेटल हो जाता है, वापस आ जाता है, इनटू हिज हार्ट, उसके ही दिल में वापस आ जाता है। विच इज़ इट्स बर्थ प्लेस, जो कि इसका जन्म स्थान है। तो कहीं ना कहीं लेखक ये बोल रहा है कि जैसे जो बारिश है वो धरती से आकाश की तरफ जाती है, फिर वाष्पित होकर के नीचे आती है, अपनी ही ज़मीन पे आ जाती है वापस, मतलब ज़मीन से ही निकलती है आकाश की तरफ, और आकाश से फिर नीचे आती है बारिश की रूप में, और वापस धरती पे ही आ जाती है, और धरती ही उसका जन्म स्थान है। इसी प्रकार लेखक भी गाना गाता है अपने दिल से, और जब वो गाना बंद कर देता है, गा चुका होता है, तो उसका गाना वापस उसके दिल में ही समा जाता है, सेटल्स बैक हो जाता है, और वही दिल जो है उसका, वो उसका, उस गाने का, जो गाना है उसका वो जन्म स्थान है। ठीक है, बर्थ प्लेस है। द सॉन्ग कीप्स राइजिंग, मतलब जो गाना है वो कीप्स राइजिंग यानी निकलता रहता है, अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी जब भी लेखक का मन करेगा वो गाना चाहेगा तो वो बार बार निकलेगा उसके दिल से, उसके हार्ट से, फ्रॉम देयर, एंड कीप्स द पोएट्स हार्ट, और रखता है लेखक के दिल को, प्योर करता रहता है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर बनाता रहता है, उसके मन को, उसके दिल को सुंदर बनाते रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पोएम आपको समझ में आई होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पोएम का, तो इसको अगर आप
समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्टेंजास के आंसर होते हैं वो आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है,